जाहिर है ऋषभ इस छोटे से सर्कल का मालिक था। आखिर उसकी पृष्ठभूमि सबसे अधिक मजबूत थी। वो कुमार परिवार में एक शक्तिशाली आदमी का इकलौता बेटा था। कम ऑन दृष्टि। ऋषभ की हरकतें कुशल थी। उसने शान से वाइन को एक गिलास में डाला और दृष्टि की तरफ बढ़ाया। थैंक यू, दृष्टि ने कहा। दृष्टि ने विनम्रता से शराब का गिलास ले तो लिया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अब भी बहुत असहज थी। उसने शिवम की ओर देखा। उसके हाव भाव एकदम सामान्य थे, जैसे उसे किसी बात का कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ऋषभ ने एक और गिलास में वाइन डाली और शिवम की ओर देखा। उसने पूछा, ये कौन है? ऐसा लगता है इन्होंने अपना परिचय नहीं दिया अभी तक। ये नारंग ज्वेलरी ग्रुप में दृष्टि का असिस्टेंट है, दृष्टि के लिए काम करता है। पूनम ने झट से ऋषभ को जवाब दिया। ओह, असिस्टेंट। हाँ, ऋषभ ने दिलचस्पी दिखाई। दृष्टि के असिस्टेंट हो तो भाई हमारे साथ ड्रिंक करना बनता है। हाँ, ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा। सॉरी, मैं नहीं पीता, शिवम ने शांति से कहा। ओह, हेलो, है कौन तू? ओ तेरी इतनी हिम्मत, ऋषभ भाई ने तुझे ड्रिंक ऑफर की और तूने मना कर दिया। और जानता है ऋषभ कुमार कौन है? रोहन ने जरा भड़क के पूछा। अरे मामूली सा असिस्टेंट है ये, इसे क्या पता बड़े लोगों के बीच बैठने के तौर तरीके। इसने तो इस वाइन का नाम भी नहीं सुना होगा। सयाली ने गर्व से कहा। ये भी नहीं सोच रहा कि लाइफ में दोबारा ऐसी महंगी वाइन देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं, सीधे मना कर दिया। वाह! वो व्यंग से मुस्कुराई। शिवम ने भी अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। छोड़ो गाइस, इसकी वजह से मूड मत खराब करो। अरे हम पीते हैं, ऋषभ ने उदासीनता से कहा। उसने शिवम को तिरस्कार से देखा। ऋषभ के बोलते ही सभी ने अपने अपने वाइन के गिलास उठाए और एक घूंट लिया। अब तुम बच्चे बैठकर बातें करो, मैं श्रद्धा दीदी के पास जाती हूँ। उनके हाथ में ड्रिंक है और वो अकेली खड़ी हैं। पूनम ने 2-3 घूंट लेने के बाद गंभीरता से कहा। फिर उसने ऋषभ की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, ऋषभ, दृष्टि पहली बार धरोहर हाउस में आई है। उसकी देखभाल और खातिरदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं हूं यहाँ। अरे मेरे होते हुए दृष्टि को कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके रिश्ते में आती है वो, मतलब मेरा भी तो कुछ रिश्ता है उससे। दूर की कजन कह सकता हूं मैं उसे, है ना? जैसा तुम्हें ठीक लगे ऋषभ, अब मुझे दृष्टि की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग एंजॉय करो, पूनम ने मुस्कुराकर कहा और मुड़कर धरोहर हाउस के दूसरे एरिया में चली गई। पूनम के जाने के बाद ऋषभ ने दृष्टि को ऊपर से नीचे तक देखा। जैसे ही उसने दृष्टि को देखा, वो मुस्कुरा दिया। दृष्टि ने आज एक सफेद पोशाक पहन रखी थी। उसकी त्वचा बर्फ से सफेद थी और उसके चेहरे की विशेषताएं प्राकृतिक तौर पे सुंदर थी। हालांकि उसके कपड़े फैशनेबल नहीं थे। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ होंठों पर हल्की लाल लिपस्टिक लगा रखी थी, लेकिन यहाँ मौजूद हर स्टाइलिश लड़की से वो कहीं ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। यहाँ क्या, वो शहर की तमाम सुंदरियों में सबसे सुंदर थी। व्हाट अ ब्यूटी! ऋषभ ने चुपके से अपने दिल में उसकी प्रशंसा की और अपनी लाट टपकने से पहले ही निगल ली। उसने 2 साल पहले दिल्ली शहर की एक प्रसिद्ध सुंदरता दृष्टि नारंग के बारे में सुना था। फिर हाल ही में दृष्टि का नाम ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक सनसनी की तरह उभरा और उसकी प्रसिद्धि एक बार फिर हाई क्लास परिवारों में फैल गई। 2 दिन पहले जब दृष्टि मीडिया को अपना इंटरव्यू दे रही थी, ऋषभ ने उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता देखी। वो उसी वक्त उसका दीवाना हो गया था। ऋषभ जैसे तो हर सुंदर लड़की का दीवाना हो जाता है। उसे खूबसूरती के लिए एक अलग ही नशा था। लड़कियों के मामले में वो काफी कुशल और उदार भी था। उनके हाव भाव देखकर ही बता सकता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनसे आसानी से दोस्ती कर सकता था। उन पर लौटाने के लिए उसके परिवार में पैसा भी बहुत था। संयोग से उसकी पूनम आंटी ने धरोहर हाउस में दृष्टि को उससे मिलवाने का प्लान बना दिया। इससे पहले कि वो उसे ढूंढने की तरकीबें निकालता, दृष्टि का नाम सुनते ही वो उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दृष्टि को सामने से देखने के बाद वो उसका और भी दीवाना हो जाएगा।
दृष्टि के दिल में जगह बनाने का प्लान भी उसने पूरा बना रखा था, नहीं तो वो करोड़ों की वाइन सिर्फ अपने दोस्तों के सामने दिखावे के लिए नहीं खरीदता। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।